क्या करें? गुरु के चरण पकड़ ले। जब गुरु के चरणों को पकड़ोगे, पकड़ो का मतलब जब मन स्वीकार कर लेगा, दृढ़ता मजबूती से पकड़ लेगा और किसी के वचन और शरण चरण को नहीं पकड़ेगा, उधर की तरफ जाएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, तब उसकी धीरे धीरे गंदगी उतरेगी। और बिना गंदगी के बंदगी नहीं स्वीकार होती। अगर गंदगी है तो बंदगी कौन स्वीकार करेगा? और जो बंदगी नहीं स्वीकार तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। ये तीनों चीजें समझना चाहिए, बंदगी, गंदगी और जिंदगी। ये तीनों चीजें समझ में आ जाए कि हमारी जिंदगी कैसी हो, बंदगी में गुजारो। और बंदगी कब होगी? जब गंदगी नहीं होगी। तुम तो सब गंदगी लाते बैठे हो और अब भी गंदगी में फंसे हो। इसकी बुराई, उसकी निंदा, चुगली, अरे इससे तुमको क्या मिलेगा? कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से भाई। क्या करेगा सो भरेगा। तुम इस जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? अपनी तो ले नहीं पाए हो, दूसरों की जिम्मेदारी क्यों ले रहे? क्या तुम्हारे बस की है? जब अपनी नहीं ठीक कर पाए हो तो दूसरों को ठीक तुम कैसे करोगे? कैसे करोगे? कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर। कहा देखो कबीर साहब ने इसीलिए कह रहे भाई, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों खड़ा उदास? जो कर रहा वो भरेगा, तू उसके लिए उदास क्यों, बेचैन क्यों है? और बेचैन होकर तू उसका निकाल नहीं सकता, बल्कि उसी बुराई में फंस सकता है। इतनी तो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य है नहीं। कहा जब तक इंद्रिय भोगों से अलग नहीं होगे और शक्ति को इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक तुम दृढ़ता मजबूती के साथ न गुरु के वचन नहीं पकड़ पाओगे और शरण में रह नहीं पाओगे और चरणों की महिमा समझ नहीं पाओगे। ये जानकारी कब होगी? देखो कितनी बड़ी बात हमारे आपके लिए कह के बताते हैं। आगे क्या कह रहे? यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। ये भी इशारा करके कह रहे हैं यही ठगिया काम करो लो मोह का, यही तुमको कह रहे हैं और निकलने दे नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे पास उनसे छुटकारा पाने की शक्ति नहीं। इन्होंने तो सारी शक्ति छीन करके तुमको बलहीन बना दिया है, और जब बल पौरुष खत्म हो गया तो तुम क्या कर सकते? कहा यही शक्ति देने के लिए सतगुरु दयाल आए, अपने बचनों की शक्ति आपको देकर तुम्हें अंदर में मजबूत करने आए। मजबूती कब आएगी? जब वचनों को सुनोगे और सुनकर अपनी रहनी गहनी उन वचनों के अनुसार बनाओगे, तब तो यह शक्ति आप प्राप्त कर सकते। और तुम उल्टा चल रहे हो तो शक्ति और हिरास कर रहे। दूसरों की बुराई करने में तो शक्ति छीन होती है, उनमें भी तो मन खराब हो रहा है। कौन सा तुम अच्छा काम करते हो? शरण में आकर के और वचनों को सुनकर भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर करोगे कहाँ? और तो कोई जगह है नहीं ऐसी, और किसी की शरण में जाकर ये लाभ आपको मिलने वाला है नहीं। तो क्या कह रहे हैं? यही है ठगिया करत सवार। सतगुरु स्वामी कहे तो पुकार, बार बार गुहार पुकार लगा कर कहते हैं अरे यही ठग है, इनसे बचो, इनसे छुटकारा पालो। तो छुटकारा पाएंगे कैसे? क्या सुनने से छुटकारा हो जाए? नहीं, कारण जो वचन फरमाते हैं उन वचनों को सुनो और सुन करके उन वचनों का अपने जीवन का आधार बनाओ।
इन्हीं वचनों के अनुसार मैं जीवन को निकालूंगा। अगर ये भी संकल्प हो जाए तभी आपका काम बन जाए। आगे क्या कह रहे हैं समझाकर कि शरण में आ जा ले संहार, में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले संहार, शरण में आ जा ले संभाल, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो पहली बात तो ये है, अपने आप को ये देखो मैं किस ठग में के साथ हूँ। काम के साथ जुड़ा हूँ कि क्रोध के साथ जुड़ा हूँ कि लोभ मोह अहंकार के साथ जुड़ा हूँ कि इशारा दुष्ट। जब ये पता चलेगा किसने हमको पकड़ा और झगड़ा है तब आप उससे निकलने की कोशिश करोगे। और कह रहे महापुरुष तुम्हारे तो निकलने की बस की बात है तो तू शरण में आ जा। तेरे बस का अगर नहीं है तो शरण को पकड़ ले, ये सब काम हो जाएगा। एक तो हम माफ कर नहीं सकते और दूसरा जो करने वाला उसकी शरण में नहीं जाते, उनके बच्चों को भी नहीं मानते तो ये काम होगा तो कैसे। दो ही तरीके हैं, एक तो तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य करने की खुद कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो जो करने कराने के लिए आया उसकी शरण में हो जाओ, उनको पकड़ लो तो ये सब काम तुम्हारा बन जाए। एक एक वचन को एकदम स्पष्ट करते, कोई लवालेश नहीं रखते, कोई पर्दा नहीं रखते। ऐसे समर्थ मालिक को हमने आप में पकड़ ही नहीं पाया, उनको समझ नहीं पाया, उनको अपना बना नहीं पाया, उनके बन नहीं पाए तो फिर ये काम कैसे होगा। कहते हैं कि चलो अगर तुम्हारे बस का नहीं तो शरण में आ जाओ। आपसे ये भी तो कहा गया कि हमने नाम की युक्ति दे दी, अगर तुम कर सकते हो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो मेरे पर छोड़ दो, लेकिन फिर जो मैं कहूँ वही करो, वही करो। गुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई, या तो फिर ये अपना लो। कोई न कोई अपनी मंजिल को पार करने के लिए, अपने घर की बात को पहुंचाने के लिए कोई न कोई बात तो आपको माननी पड़ेगी और तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आता। तभी तो ये रोज सत्संग हो रहा, क्या जरूरत है इसकी। अगर समझदारी तुम्हारे में देखी जाती तो इसको कहने की जरूरत नहीं थी। अभी तो एक वचन भी तुम्हारे में नहीं दिखाई दे रहा। तुम रहते हो यहाँ और करनी काल की कर रहे हो, करनी तुम काल की कर रहे हो और काल के घर में रहने की कर रहे हो, तो फिर दयाल देश कैसे पहुंचोगे, कैसे जाओगे। इतना भी विचार अभी तक नहीं कर पाए हो कि हम कहाँ खड़े हैं और कर क्या रहे। अरे जहाँ खड़े उसकी भी तो महिमा समझो, उसकी भी कुछ मर्यादा तुमको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी तो खड़े होने का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं, इधर सुनते उधर भूल जाते, इधर सुनते उधर भूल जाते, क्योंकि अंदर में इतनी गंदगी है कि ये सत्य वचन वहां ठहर नहीं पा रहे, रुक नहीं पा रहे। अरे भाई बर्तन अगर भरा है तो कितनी अच्छी चीज डालो तो बाहर निकल जाएगी। बुराइयों से, निंदा आलोचनाओं से, दूसरे की कमी अवगुण देखने से तुमने अपने आप को इतना भर रखा है तो ये सत्य वचन तुम्हारे में असर नहीं कर रहा, वहां टिक ही नहीं पा रहा। अरे भाई कोई बर्तन ना भर लो गंदगी से, कूड़ा कचरा से, फिर उस पर घी डालो, कहो रे यार बर्तन घी क्यों नहीं ले रहा। ये तो घी तो बहुत अच्छी चीज है, बर्तन को ले लेना चाहिए, लेकिन बर्तन में जगह कहाँ जो ले लेगा। इसी तरह हमारे आप में अभी जगह नहीं बन पाई, उसी जगह को बनाने के लिए ये वचन प्रसारित किए जाते। सत्संग सुनाने का मतलब यही है कि वचनों को सुन सुन करके अपने एक एक अवगुण को यानी चुन चुन के निकालने की कोशिश करो।
जब निकल जाएगा तो काम बन जाए। और तुम यहाँ गुणों को इकट्ठा कर रहे हो तो तुम सुनी कहा नहीं। शरण में आने का मतलब क्या हुआ? फिर आपको मार पड़ेगी, फिर कुदरत मार लगाएगी। तो रहकर भी तूने कुछ नहीं किया, इतना समय गंवा दिया। चलो जो नहीं गए, नहीं आए, नहीं सुना, चलो उनको तो एक तरफ माफी मिल सकती है, लेकिन हमें आपको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने आपने सारा जीवन गुजारा है यहीं पर, और फिर भी नहीं कुछ ले पाए, और कोई मतलब यानी समझ नहीं पाए, और अपना कोई लाभ भी नहीं उठा पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। देखो 50% तो लोग सो रहे हैं, ये वचन ही नहीं काम करता। यानी चिकना घड़ा, कभी ऊपर चिकना हो, कितनी पानी डालो एक बूंद भी नहीं रोक सकता। ये घड़े चिकने हैं, काहे की? गंदगी से। गंदगी से इतने चिकने हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष की। अभी कितनी अच्छी बात, ये सत्संग जल कितना उस पर डालो तो रुकेगा नहीं। तो अपने आप को समझना चाहिए और धीरे धीरे गंदगी को निकालना चाहिए और गंदगी से अलग होना चाहिए। तब तो तुम्हारे काम की शुरुआत होगी और तुम निरंतर वही करते। मैं देख रहा हूँ इतने साल से लोग जुड़े, अब भी वो बुराई से ही बुराई में फंसे पड़े, और बुराई करना अपना एक धर्म समझ बैठे कि हमारा यही धर्म है, हमारा यही कर्म है, हमारा यही कर्तव्य है। अभी तक तुम यही नहीं समझ पाए हम ये कर क्या रहे, क्या यही करने के लिए आए थे? अरे तो चुपचाप घर जाओ, क्यों ये समय खराब कर रहे हो अपना? यहाँ संत मत में आकर के भी काल मत की करनी कर रहे हो तो चुपचाप घर जाइए। आप यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, और क्यों समय अपना खराब कर रहे हो? तुम्हें जो करना है उसी वहां जाओ, वहां तो सभी करने वाले मिल जाएंगे और तुम्हारे तरह से तो वहीं चले जाओ। यहाँ रहने की क्या जरूरत? नहीं तो आपको सजा मिलेगी। रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं समझ पाए, कुछ अपने को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बना पाए तो सजा तो मिलने वाली। इसकी भी सजा कुछ न सुनाएगी। ऐसा मत सोचो कि आ गए तो माफी मिल जाएगी। माफी जब मिलेगी तो माफी करने वाले कर्म करेंगे। जब उसी तरह अपने आप को बना लेंगे तब तो माफी हो सकती है। अन्यथा यहाँ भर्ती होने से माफी नहीं होगी, यहाँ रहने से माफी नहीं। क्यों? यहाँ का अन्न खाते हो, यानी लाखों लोगों का ये अन्न खाते हुए भी कर्जा तो वही तुम्हारे पर। इस कर्जे को उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये कर्जा लादे बैठे हो और दूसरों की निंदा बुराई करके वो कर्जा और बढ़ा रहे हो। कितने जन्म लग जाएंगे तुमको? कभी बैठ के सोचते बुद्धि से? अरे मानो परमात्मा ने बुद्धि दी है परीक्षण का यंत्र, इस बुद्धि से भी तो सोचो विचारो कि हम कर क्या रहे। एक तो पहले ही लादे बैठे, और दूसरा अब दरबार मिला तो दरबार के कोई गुण नहीं आपके पास, कोई रहनी गहनी इनकी भी नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए भाई मैं तो जो अधिकार आपको वही हमको कोई दूसरा थोड़ी मिला। लेकिन जब करोगे तो अधिकारी बन जाओ, अधिकार अपना प्राप्त कर लोगे। जब करोगे नहीं तो कोई अधिकार नहीं। जय गुरुदेव। देखो संगत का अन्न बहुत खराब है। बार बार आपसे कहा जाता है कि रोटी भंडारे की बड़ी कठिन, पराई कमाई के 9 अंगुल हाथ, और भजन करे तो उभरे नहीं तो फारे हाथ। ये तुमको सुनाई नहीं दे रहा? इल्जाम क्या है, परिणाम क्या है इसका? इतनी भी समझ तुम्हारे से चली गई है तो दरबार में रहने का कोई मतलब नहीं। चुपचाप अपने घर जाओ और वहां तुम्हारी रहने गहनी वाले सब मिल जाएंगे, वहीं में मिल जाओ। इधर रहने की जरूरत नहीं है। बार बार अभी आपसे कहा जा रहा, फिर ऐसा नियम सख्त कर दिया जाए तुरंत भगा दिया जाएगा, यहाँ रखा नहीं जाएगा।
मैं तो अभी उस समय की इंतजारी कर रहा हूं कि जो अच्छे समय की बात कही जा रही, इसी अच्छे समय को सतयुग कह रहे हो। अरे सतयुग तो आएगा, लेकिन तुम सतयुग के योग्य हो, बन पाए तो मौका दिया गया। सतगुरु दयाल वो तो चुटकी बजाते सतयुग ले आएंगे, लेकिन हम उसके काबिल नहीं है। कहा अगर कुछ कर दिया जाए तो तुम भी तो उन्हीं में शामिल हो। यहाँ तो हो सब कुछ सकता, ये दरबार मालिक का ऐसा है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि उस होने में तुम भी नहीं बच रहे हो। अगर कुछ कर दिया जाए तुम क्या अलग रह रहे हो। कोई गुरुदेव नगर गलत तो नहीं बसा है, और जहां बसा है उसका परिणाम देख लीजिए। ये आपने ये भी देखा कि ये गुरु परिवार यहाँ पर बसा हुआ, यहाँ कोई बीमारी है, यहाँ कोई मरीज है? अरे ये तो तुम्हारे सामने प्रमाण है इतना बड़ा कि सारा विश्व तबाह है और तुम सुरक्षित हो। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि दरबार किसका है। अरे मेरा नहीं है, इस सतगुरु का दरबार। मैं तो उस दरबार का दरबारी हूँ जो मतलब समय समय पर आपको जागरूक करता रहता हूँ। और मेरा कौन सा काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इतनी जानकारी मिलने के बाद भी तुम सो रहे हो। ये नाम क्या क्या करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, जो काम विश्व में कहीं नहीं, हिंदुस्तानी नहीं सारे विश्व में। अब सुख शांति कहीं नहीं, अच्छा सच्चा व्यवहार कहीं नहीं रहा, और मतलब ये सुकून कहीं मिलने वाला नहीं है। तो जय गुरुदेव नाम क्या क्या करेगा, ये रोज आप बोलते हो, लेकिन ये नारेबाजी नहीं, ये जय घोष है, ये जय घोष है। तुमको उस तरफ सफलता दिलाने वाला, लाभ दिलाने वाला, जिस यानी परेशानियों से जो परेशान, उन परेशानियों को दूर करने वाला, जिस दुख से लोग दुखी हैं वो दुख दूर करने वाला, जिन बीमारियों में लोग ग्रसित हैं उससे छुटकारा दिलाने वाला। ये रोज आप दोहराते हो, लेकिन समझते हो कुछ नहीं। जब तुम ही नहीं समझोगे, तुम्हारे काम नहीं होगा, तो फिर दोहराने का मतलब क्या निकला। अरे जो जवान से दोहरा रहे हो, कम से कम अपने अंदर उनका चिंतन तो करो कि हमको इसी तरह से अपनी रहनी गहनी बनानी चाहिए, ताकि हमको इसका लाभ मिल जाए। केवल नाम कहने से लाभ नहीं, सुनाने से लाभ नहीं है, करने कराने से लाभ मिलता है। तो हमको अपनी करनी नाम के अनुसार बनानी, तभी तो काम होगा, तभी इस नाम का लाभ मिलेगा आपको। करनी अगर विपरीत है तो लाभ नहीं मिलेगा, और तुम्हारी सब करनी विपरीत है, कहाँ समझ रहे। कहने कर भला तो हो भला। अरे अगर यानी तुम्हारे अंदर भाव, तो भलाई करो, भलाई का भाव बनाओ तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और बुराई का भाव बनाओगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। और तुमको रोज सजा मिलती है, लेकिन समझ में नहीं आती आप। ये सजा कम है जो रहकर कुछ नहीं मिल रहा, सुनकर भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम करते नहीं। ये सजा कम है, सब कुछ होते हुए आपको कुछ नहीं मिल रहा। यानी मतलब खजाने के पास खड़े हो और तुम गरीब हो, कारण है उस खजाने को समझ ही नहीं पा रहे। खजाना लेने का भाव तुम्हारे अंदर नहीं बना। खजाना किस कर्म से मिलता है, वो कर्म भी आपके पास नहीं। तो ये सब नुकसान है, तो आप अपना करें। जय गुरुदेव। जो बेचारे दूर बैठे हैं, चलो उनको तो माफी है, तुम नजदीक रहकर इसी में सराबोर हो और फिर भी खा लिए। तभी तो महापुरुषों ने कहा
कि जल बिन मीन प्यासी, और जल में रहे समझ नहीं पावे। ऐसे दरबार में रहकर भी अगर तुम बुराइयों में फंसे रहे तो दरबार में आने का मतलब क्या है? धीरे धीरे हम पूरी बुराइयों को निकालें और अच्छे बनने का संकल्प लें, तब तो ये काम आपको हो जाएगा। नहीं आप सजा पा जाओगे, फिर दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुमको कि वहां रहकर भी कुछ नहीं पाया। निंदा आलोचना बुराई तो दुनिया में लोग कर ही रहे हैं, लेकिन संत मत में आने के बाद ये गंदगी हटानी चाहिए, इस गंदगी से दूर रहना चाहिए। लेकिन तुम बराबर वही गंदगी पकड़े हो तो फिर आपको लाभ क्या मिलेगा? आप संत मत के प्रेमी कैसे कहे जाएंगे? सतगुरु दरबार में आने के बाद भी अगर दरबार का कोई गुण नहीं है तो सतगुरु के शिष्य मुरीद फॉलोअर आप कैसे कहो जाओ? इतना तो विचार आपको रहना चाहिए। जय गुरुदेव। मेरे को सब जगह कह दो भाई अब भीड़ मत पड़ेगी, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। संदेश सब जगह जा रहा, घर बैठे सुन लो आप। थोड़ा सा आदेश हुक्म का पालन करना चाहिए और धीरे धीरे ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, उसको देखिए आप। यहाँ से तो पूरा संदेश जा ही रहा है और आकर जो लोग देख लेते हैं वो सच्चाई उनकी समझ में आ जाता है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। रहते हुए भी सच्चाई नहीं पकड़ पा रहे, बुराई ही पकड़े बैठे और निरंतर बुराई के बारे में सोचते रहते किसकी बुराई करूं, कौन सी कमी त्रुटि दिखाई दे फट से कहने लगूं। तो ये तुम्हारी आपने ऐसी अपनी रहनी गहनी बना ली है तो इस दरबार में रहने का कोई लाभ नहीं। चुपचाप घर जाओ और वहीं की रहनी गहनी में जीवन बिताओ, इधर रहने की जरूरत नहीं है। आगे वो समय आ रहा, अच्छे लोग आ रहे हैं, धक्का मार के तुमको हटा देंगे। इस बात को इशारे को क्यों नहीं समझते? जय गुरुदेव। कब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चले। जो लोग नए आ गए मैं शाम को उनसे मिल चुका हूँ और उनको प्रसाद भी मिल गया। अब आप चले जाइए, यहाँ पर जितने हैं उतने का भी, हाँ 10, 20, 50 और मतलब यानी जिनकी कोई टिकट है और वो मतलब लेके आए थे वो भी नहीं तो भी रहेंगे, क्योंकि जो समय हम कहाँ जाएंगे तो चले जाएंगे वो। बाकी यहाँ पर अब टिकने की जरूरत नहीं है, घर में रहो वहीं भजन करो। आ रहा उस समय जब आपको हुकुम आदेश मिल जाएगा तो आ जाइए आप। आगे उस समय दिखाई दे रहा है कि लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। संत मत की आवश्यकता पूरे विश्व को पड़ेगी, क्योंकि सारा विश्व काल मत में परेशान है। कितना परेशान है कि उसके बारे में कुछ कोई उपाय नहीं सोच पा रहा कि परेशानी कैसे दूर होगी। इसलिए संत मत तो स्वीकार करना पड़ेगा, जिसको सारा विश्व स्वीकार करेगा और तुम रहते हुए नहीं स्वीकार कर पा रहे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? तुमको लोग क्या कहेंगे? इतना तो कम से कम विचार अपने आप में रखना ही चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए जो मिलने वाले हैं मैं अभी उनसे मिलूंगा, 1-1.5 घंटे के बाद उनसे मिलूंगा, ताकि उनको ये ना हो भाई मिलो उससे मैं कल शाम से मिल लिया हूँ। शाम को उनको प्रसाद दे दूँ, उनको तो सुबह निकल जाना चाहिए। अब आपको सत्संग में मिल गया है, काम तो आपके सब हो गए, तो यहाँ भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 10 आते हैं, 20 चले जाते हैं, 20 आते हैं, 30 चले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कुछ माहौल अच्छा नहीं है। जब धीरे धीरे माहौल बन जाएगा तब खुद ही सब लोग आगे रहने लगेंगे बेटे। तो ये थोड़ी किसी को भगाया नहीं जाता, लेकिन शासन प्रशासन के नियमानुसार आपको ये सलाह दी जा रही है, उसका भी पालन करना है। क्योंकि अपने आश्रम की मर्यादा और संत मत की मर्यादा और गुरु की मर्यादा, इन सबका हमें आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न हो जिससे हमारा गुरु बदनाम। इतनी रहनी गहनी पाक साफ पवित्र आपकी होनी चाहिए कि लोग तुमको देखकर बदल जाएं। लोग तुमको देखकर इसमें आने के लिए बेचारे
इच्छुक हो जाए, तुमको ऐसा माहौल बना के तैयार करना। जब तुम ही गंदगी में फंसे हो, तुमको देखकर लोग ग्रहण करेंगे कि यहाँ रह रहा, गंदगी फैला रहा, गंदगी में रह रहा, गंदगी बटोर रहा, गंदगी सोच रहा, तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और इस दरबार से जाने के बाद कहीं कदर किसी की नहीं हो सकती। कदर कहीं है ही नहीं, कोई ऐसा दर नहीं जो तुम्हारी कदर करे। तुम ये भी समझ पा रहे हो। और इस दर का ठुकराया कोई रख भी नहीं सकता, उसे कोई नहीं रखेगा। जब सुनेगा तुम वहां से भाग के आए हो, कहा इतना सच्चा अच्छा दरबार जहाँ लोग अच्छाई के लिए रोज दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और कहीं नहीं लोग जा रहे हैं, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इस दर पर लोग क्यों आ रहे हैं? निरंतर आने जाने का अभी कोई सिलसिला बंद नहीं है और आप बराबर देख रहे हो। जबकि मैं किसी को बुलाता नहीं, कोई आदेश नहीं। जब बुलाऊंगा, आदेश दूंगा, तब क्या होगा? ये सब बरा मिलेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको। वो दिन आएगा, ऐसा नहीं कि वैसे ही बना देगा। अरे सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। इस बात को हमेशा गांठ में बांध के रखना चाहिए। जय गुरुदेव। समय की इंतजारी सबने की, तो हमें आपको भी समय की इंतजारी करनी चाहिए। ये बुरा समय चला जाएगा, अच्छा आ जाएगा, तब तक हम लोग अच्छे हो जाएं। जब अच्छा समय आएगा, सतयुग आएगा, तब तक उसके लायक हम बन जाएं। हमको इतना मालिक ने मौका दे दिया कि तब तक आप सुधर जाओ। कोई अवगुण है तो उसको धीरे धीरे निकाल दो। उस अवसर का भी आपने प्रयोग नहीं किया तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कह सकते किसी ने बताया नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 8 बरस खबर, आप साथ में रहे हो, आपने देखा कोई किसी से रुपया मांगा गया, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार किया गया। अगर गलत व्यवहार किया गया हो तो यहाँ कोई नहीं जंगल में आता। ये तो प्रमाण है सामने आपके। तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए तुमको। अगर यहाँ के किसी कोई प्रेमी उसको अगर बदनाम करोगे, तुम क्या छूट जाओगे? तुम भी तो उसी परिवार में हो। अगर परिवार की बुराई, परिवार के सदस्य की बुराई अगर हम आप कोई करते हैं तो तुम उससे छूटोगे नहीं। लोग कहेंगे तुम भी तो गुरुदेव में हो, तब तुम क्या जवाब दो? तब आप क्या जवाब दोगे? तो परिवार की बुराई को बाहर नहीं जाने दिया जाता, परिवार में बैठकर समाधान किया जाता। परिवार के कोई सदस्य बिगड़ गया है तो उसको परिवार में बैठ करके उसका भी सुधार किया जाता, ताकि बाहर खबर न जाए। नहीं लोग कहेंगे भाई कैसे लोग हैं ये। लेकिन तुमको ये भी नहीं मालूम, ये भी तो ज्ञान तुमको नहीं है कि हमको परिवार की, इस गुरुवार की महिमा क्या है। यही तो मैंने कहा, मैं हिंदुस्तान में केवल एक ही काम करता हूँ, अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ। हमको किसी से क्या लेना देना, कौन खराब है अच्छा, मुझसे मतलब ही नहीं। 7 बरस 8 बरस आपने देखा, मैंने किसी की निंदा आलोचना नहीं की है। हाँ, हकीकत को जरूर कहा, जो सत्य है मैंने देखा है, नजदीक से सुना, उसी को यानी स्पष्ट करके मैंने बताया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। और तुमने देखा नहीं है, तुमने सुना नहीं, और तुमने किया भी नहीं, तो तुम क्या बताओगे? आदमी कुछ करता है तभी तो बताता है। अपने किए को बताता, हमने ये किया है, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और तुमने अगर कुछ किया ही नहीं है तो तुम बताओगे, और किया आपने ये है, और ये सब लोग जान जाएंगे कि कितना गंदा है, कितना खराब, इसके अंदर खराबी क्यों आई, ये सब की खराबी क्यों देख रहा, इसकी आंखें अच्छाई क्यों नहीं देख रही, और मन अच्छाई क्यों नहीं पकड़ रहा। ये तो सब आपको सामने आपके आएगा, देखते जाइए आप। जय गुरुदेव। अब जो लोग रह रहे हैं अपनी अपनी सेवा में चले। जो जाने वाले, मैं आप शाम से मिल चुका हूँ, आपसे जो आए थे उनसे मिला था और प्रसाद भी मिल गया। चलो आप रुके, अच्छी बात है, आपको सत्संग मिल गया। अब आपको निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए आप। जय गुरुदेव। और जब जाओ लोगों को बताओ कि अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा मैं आपको आवाज दे के बुलाऊंगा कि आप आ जाइए, और उस समय आपको सब जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी खराब समय में, उस खराबी में कूदने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव।
चलो आप अपनी अपनी सेवा में चलो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ आए हो कुछ सेवा कर लो थोड़ी बहुत। मतलब सेवा का मतलब शरीर के अंगों को साफ कर लो, गंदगी उतर जाएगी। ये सेवा से शरीर के अंग जिससे अपने आप में गंदगी की सब साफ हो जाते हैं। कितना सरल रास्ता महापुरुषों ने बता दिया हमारे आपके कर्मों की अदायगी का। लेकिन जब समझोगे तभी तो, तुम सेवा करते ही नहीं हो। अरे करके तो देखो सेवा का लाभ क्या। ये नहीं कराते रहो बताते रहो। अरे तुमको भी जब तुम करोगे तो बताना बंद कर दोगे कि नहीं भाई इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ा परिश्रम है इसमें, तो तुम्हारा कहना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सब लोग करने आए हो, कराने नहीं आए हो। हाँ तुमने अगर कर लिया तो ठीक है कराओ, तुमने कभी किए नहीं, कोई सेवा आपने की नहीं हाथों से और मतलब यानी, तो तुम दूसरे को कैसे करा सकते हो। कराने के पहले करने की जरूरत, कर लोगे तो कराना सीख जाओगे। अगर सब लोग करने लगो तो किसी को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय गुरुदेव। जिनका यानी ट्रेन का टिकट उस समय तारीखें उनकी अभी आगे वो रहेंगे, क्योंकि बगैर उस समय तक आप जा ही नहीं पाओगे। उनका ठीक है, बाकी आने जाने वाले आओ अपना सुन के चले जाओ, अच्छा रहेगा। सब पीछे से और लोग आएंगे वो भी सुन के चले जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ रहना टिकना ठीक है। अब वो जिनका टिकट है वो तो रहेंगे उस तारीख समय तक, जिस दिन का तारीख का टिकट है। इसके बाद धीरे से वो भी निकल जाएंगे। फिर जब समय मिलेगा तो इनको भी बुला लिया जाएगा। लेकिन बुलाए आपने देखा, मैंने बुलाया नहीं, कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं दी और कार्यक्रम मैंने कोई किया भी नहीं। तो आपने देखा कि बिना बुलाए इतने आ गए, तो बुलाने पर कितने आएंगे। ये भी तो समझो, निंदा चुगली बुराई करने वाले अपना काम कर रहे हैं, यहाँ भीड़ कम नहीं हो रही क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ रोज सत्संग होता है और प्योर अध्यात्म का है। ये लोग सुन रहे हैं, तुम्हारी निंदा चुगली सुनेंगे, कहेंगे वहां तो ये हो रहा है, ये क्या कह रहा है। तो सब जानकारी हो ही जाती है, यहाँ किया जा रहा वहां सुनाया जा रहा। अरे ऐसे कोई थोड़ी किसी की बात मान लेगा, वो भी तो कुछ देखेगा कि आखिरकार करनी क्या की जा रही, क्या किया जा रहा, क्या करके दिखाया जा रहा। ये भी तो जानकारी यहाँ है। जो आता वो देख लेता, एक बार चुपचाप शांत हो जाता, सब समझ में आ जा रहा। भाई ठीक है, कोई सेवा मांगी नहीं गई, जो हमने जबरदस्ती दर्शन में दिया 1 2 10 20 50 100, उसी से इतना बड़ा काम हो गया। तो लोगों को संतुष्टि होती कि हमारे अच्छे काम में लगा, पैसा हमारा अच्छी जगह लगा है और उनका तो काम हो ही रहा। लेकिन जहाँ ये लग रहा है, आगे भविष्य में कितने लाखों लोग आएंगे, बैठ के सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, तो कितना बड़ा लाभ हो। आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी के लिए आप ये लाभ तैयार कर रहे हो। ये छोटा मोटा काम नहीं है, समझने की सिर्फ जरूरत है। समझ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। और समझाने का नाम तो सत्संग ही, यही सत्संग इसी को कहते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा। जो आए थे शाम को हम उनसे मिल भी लिए हैं और आपको प्रसाद भी मिल गया। चलो रात में ठहर गए, अच्छी बात, सत्संग मिल गया। अब आपको यहाँ से रवाना होना चाहिए। जय गुरुदेव। आ